हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डेटाबेस के और एक नए कंसेप्ट के बारे में देखेंगे जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन एंड डेटाबेस डिज़ाइन थ्योरी। तो इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, और नॉर्मलाइजेशन का जो पार्ट होता है, जो फॉर्म होता है, उसके बारे में देखेंगे। जैसे 1F हो गया, 2F हो गया, 3F हो गया, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो उसको नॉर्मलाइजेशन को पढ़ने से पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट जानना होगा। ओके, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है और टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होते हैं। उसके कुछ भी रूल्स कुछ होंगे, तो ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है। Functional dependency is nothing but just only a relationship that exists between two attributes। दो attributes के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं हम फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, काफ़ी सिंपल सा है। दो एट्रीब्यूट ले मान लो और उसके बीच में जो भी रिलेशन होता है, एग्जिस्ट करता है, उसको ही बोलते हैं, उस रिलेशन को बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डेटा रिडंडेंसी एंड गेट्स टू नो अबाउट बैड डिजाइंस। तो डेटाबेस को जो हम डिज़ाइन करते हैं, कैसे डेटा स्टोर होके रहेगा, तो उसको जो रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी, डेटा डुप्लीकेसी को प्रिवेंट करने के लिए इसको हम समझते हैं या पढ़ते हैं, और इसको लेके फंक्शनल डिपेंडेंसी को लेके डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। तो अगर डेटा को रिडंडेंसी नहीं होगा, मतलब डेटा डुप्लीकेसी होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? बैड डिजाइन कहा जाएगा। ओके, उसको बैड डिजाइन कहा जाएगा क्योंकि उस पर डेटा डुप्लीकेसी हो रहा है। तो एक जन के लिए एक ही डेटा रहेगा, नहीं तो अगर आप एक हो तो आपके क्या दो डेट ऑफ बर्थ हो गए क्या? नहीं ना। तो आपका सिर्फ एक ही डेट ऑफ बर्थ होगा तो उसको बोलते हैं एक्यूरेट डेटा, और अगर दो रह जाएगा तो उसको बोलते हैं डेटा डुप्लीकेसी हो गया, तो उसको बोलते हैं बैड डिजाइन हो गया। तो उसी चीज़ को हम प्रिवेंटिंग करने के लिए, उसी चीज़ को हम सही करने के लिए, ठीक करने के लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही हम नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, FD मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी थोरोली लेट्स अस डिस्कस ऑल अबाउट इट। तो मैंने थोड़ा सा प्रीवियस लिखा है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है। अगर आएगा तो आपको एक लाइन पे लिखना है, तो ये वाला लिख लेना और ये वाला लिख लेना। ओके, और उसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ने के लिए ये सारी चीज़ मैंने लिखा है। ओके, कंसिडर R इज ए रिलेशन विथ एट्रीब्यूट्स A एंड B। मान लो दो एट्रीब्यूट है, रुको मैं आपको रफ नोट ला के समझाता हूँ। ये हो गया A एक एट्रीब्यूट हो गया, B एक एट्रीब्यूट हो गया। तो इसके बीच में जो भी रिलेशन है उसको हम बोलते हैं R। मान लो ये रिलेशन हो गया है R। थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट जैसा लग रहा होगा, जैसे सेट में होता है। ओके, उसी टाइप का ही है। कंसिडर R इज ए रिलेशन विथ एट्रीब्यूट A एंड B। एट्रीब्यूट A एंड B के बीच में R एक रिलेशनशिप है। ओके, फंक्शनल डिपेंडेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय आरो मार्क। आरो मार्क दे के उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब इसको क्या कैसे लिखा जाता है? A आरो मार्क B। तो A फंक्शनली डिपेंड्स ऑन B। ओके, फंक्शनल डिपेंडेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय आरो मार्क। आरो मार्क दे के हम लिख लिए। देन दी फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट दी फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन एट्रीब्यूट्स विथ एन आरो साइन। जैसे इधर मैंने लिखा है A रिप्रेजेंट कर रहा है B को। ओके, A फंक्शनली रिप्रेजेंट B। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा मैं, आपको कैसे समझना है, कैसे लिखना है। सिर्फ अभी उसको कैसे लिखते हैं, मान लो दो एट्रीब्यूट हो गया A एंड B, तो उसको कैसे लिखते हैं? आरो मार्क दे के लिखते हैं। अभी तक आप ये वाले समझ गए तो नीचे कमेंट करके बताना कि समझ आ रहा है। ओके, मैंने नोट को सही से लिखा है क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नोट अगर आपके पास रहेगा तो आपको समझ आएगा सही से, मतलब रिवीजन करते टाइम या एग्जाम के एक दिन पहले आप अच्छे से समझ पाओगे। यार A इज़ द डिटर्मिनेंट। A को हम इधर थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जो होता है, टर्मिनोलॉजी मतलब जो DBMS में जितने सारे टर्मिनोलॉजी है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। यार A इज़ डिटर्मिनेंट। A को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ओके, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। मैं अभी इधर लिख नहीं रहा हूँ पूरे के सही से, ऐसे ही लिख ले रहा हूँ। A को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। एंड B इज डिपेंडेंट एट्रीब्यूट।
ए को बोलते हैं डिटर्मिनेंट और बी को बोलते हैं डिपेंडेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, और बी डिपेंड होता है किसके ऊपर? ए के ऊपर। मतलब ए से आप बी को निकालोगे, मतलब ए से बी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पर बी से ए को नहीं किया जा सकता। ओके, तो इसीलिए बोलते हैं ए इज़ द डिटर्मिनेंट एंड बी इज़ द डिपेंडेंट, क्योंकि बी डिपेंड हो रहा है ए के ऊपर, इसीलिए उसको बोलते हैं बी इज़ द डिपेंडेंट एट्रीब्यूट। ओके, ये दोनों क्या है? एट्रीब्यूट तो ये है ना। तो ए होता है डिटर्मिनेंट, बी होता है डिपेंडेंट। आपको ये याद रखना पड़ेगा किसको क्या क्या बोलते हैं। ओके, सो वी कैन से ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी, मतलब ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी। ए से आप फंक्शनली डिटरमाइन कर सकते हो किसको? बी को। ओके, ए से आप फंक्शनली डिटरमाइन कर सकते हो बी को, ए से बी को डिटरमाइन कर सकते हो, मतलब ए अगर आपके पास होगा तो आप बी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ गए? और बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए, नहीं तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि बी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए। बी फंक्शनली डिपेंडेंट, ए डिटरमाइन कर सकता है, नहीं तो बी फंक्शनली डिपेंडेंट, बी डिपेंड हो सकता है ए के ऊपर। जो भी बोलो एक ही बात है। ओके, एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ तो आपको थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी आएगा कि डिटरमिनेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या है, उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आपको पता चलेगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल, डिपार्टमेंट एक टेबल हो गया। रुको, इधर मैं ऊपर लिख लेता हूँ। थोड़ा सा नोट भी सही रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बाद में नोट दूंगा तो आप समझ पाओगे। ओके, यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल विथ टू एट्रीब्यूट्स, मैंने बताया था कि दो एट्रीब्यूट्स के बीच में जो भी रिलेशन होता है उसको ही बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, FD। तो डिपार्टमेंट एक एट्रीब्यूट हो गया, और डिपार्टमेंट एक टेबल हो गया, डिपार्टमेंट ID एक एट्रीब्यूट हो गया, और एक एट्रीब्यूट हो गया डिपार्टमेंट नेम, DEPTNAME। तो डिपार्टमेंट को हम DEPT करके लिख लिए हैं। ओके, D1 D2 D3 D4 डिपार्टमेंट ID हो गया, और डिपार्टमेंट नेम हो गया CSE IT TC BCA। ऐसा कुछ मत समझना क्योंकि मैंने ऐसे ही लिख लिया है। ओके, TC BCA। तो 4 हो गए डिपार्टमेंट ID, 4 हो गए डिपार्टमेंट नेम। आपको इधर ये पहला एट्रीब्यूट हो गया, ये दूसरा एट्रीब्यूट हो गया, तो दो एट्रीब्यूट हमने सिंपल करने के लिए लिया है। ऑन द अबव टेबल हियर डिपार्टमेंट ID इज आवर प्राइमरी की। प्राइमरी की के बारे में मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंट ID प्राइमरी की होता है। प्राइमरी की क्यों होता है? क्योंकि अगर ये टेबल एक है तो टेबल में एक ही प्राइमरी की एक ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको यूनिकली डिफाइन करना होता है। ओके, तो यूनिकली डिफाइन करने, जिसके सहायता से आप यूनिकली डिफाइन कर सकते हो उसको बोलते हैं प्राइमरी की। दैट इज डिपार्टमेंट ID यूनिकली आइडेंटिफाइज द डिपार्टमेंट नेम एट्रीब्यूट। तो डिपार्टमेंट ID डिपार्टमेंट नेम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। ओके, D1 के अंदर CSE डिपार्टमेंट नेम होता है। ओके, D2 के अंदर अलग है, D3 के अंदर अलग है, D4 के अंदर भी अलग है। दिस इज बिकॉज इफ यू वांट टू नो द डिपार्टमेंट नेम देन एट फर्स्ट वी नीड टू नो द डिपार्टमेंट ID। अगर आपको डिपार्टमेंट नेम को जानना है तो आपको डिपार्टमेंट ID के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट नेम के बारे में आपको जानना है CSE, तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए? पहले कि डिपार्टमेंट ID क्या है। ID अगर पता होगा तो ही आप उसके डिपार्टमेंट नेम को पता कर सकते हैं। अगर आपको पूछेगा कि भाई D1 के अंदर क्या है, तो आप बता सकते हो CSE है, D2 के अंदर क्या है, IT है। मतलब इसका मतलब है कि अगर आपके नाम के बारे में मुझे जानना है, पहले मुझे आपके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स चाहिए, यूनिक डिटेल्स चाहिए। जैसे आधार कार्ड हो गया, अगर मेरे पास आपका आधार कार्ड नंबर होगा तो मैं आपके नाम को भी पहचान सकूंगा। डायरेक्ट सर्च कर लूँगा आधार कार्ड नंबर, ये वाले होल्डर क्या है। अगर मैं गवर्नमेंट ऑथराइज वाला कुछ हूँ तो मुझे आपका जानकारी चाहिए, तो मैं आपका आधार कार्ड नंबर को टैप कर लूँगा, और उसके साथ साथ आपके पैन कार्ड नंबर भी मिल जाएगा, उसके हिसाब से आपके बैंक अकाउंट भी मिल जाएगा, आपका नाम मिल जाएगा, आपके पिता का नाम, माता का नाम, आपका जन्म तारीख, जितना भी जो कुछ होता है आधार कार्ड के रिलेटेड, तो सारे के सारे चीज़ मिल जाएगा। इसीलिए पहले बारे में आपको पता होना चाहिए। डिपार्टमेंट ID बारे में पता हो तो आप डिपार्टमेंट नेम के बारे में पता कर सकते हो। इसी रिलेशन को बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो डिपार्टमेंट ID किसको डिटरमाइन करता है? डिपार्टमेंट नेम को डिटरमाइन करता है। और डिपार्टमेंट नेम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डिपार्टमेंट ID के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके,
काफ़ी सिंपल सा है। फंक्शनल डिपेंडेंसी सिर्फ क्या है, आज हम उसके बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं, आगे हम और भी कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। देयरफॉर द अबव फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम कैन बी डिटरमाइंड एज डिपार्टमेंट आईडी फंक्शनली डिटरमाइंस डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट आईडी फंक्शनली डिटरमाइंस डिपार्टमेंट नेम। D1 डिटरमाइन कर रहा है इसको, D2 डिटरमाइन कर रहा है IT को, D3 कर रहा है ETC को, D4 कर रहा है BCA को। तो डिपार्टमेंट IT फंक्शनली डिटरमाइन करता है इनको, ऐसा हम बोल सकते हैं। नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट नेम फंक्शनली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, डिपार्टमेंट IT के ऊपर। ओके, इतना भी एलाबोरेट नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे जैसा लगता है आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। ओके, और डिपार्टमेंट नेम इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन डिपार्टमेंट आईडी। तो आप कैसे लिखोगे, कैसे, मैंने पहले ही बताया था कि पहले पेज पे आपको लिखा था, पहले एट्रीब्यूट जो डिटरमाइन करता है उसके साइड से होके आरो जाएगा जिसको डिटरमाइन किया जा रहा है। ओके, तो डिपार्टमेंट आईडी से हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी से हम डिटरमाइन कर रहे हैं डिपार्टमेंट नेम, तो आरो मार्क इसके तरफ जाएगा। ओके, डेफिनेशन फंक्शनल डिपेंडेंसी सेज दैट इफ टू टपल्स have same values for attribute a1 a2 an then those two tuples must have same values for attributes b1 b2 bn as well। इसको कभी भी स्किप मत करना, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, इसलिए मैंने नोट पे लिख लिया कि डोंट स्किप दिस पार्ट। ओके, तो ये वाला डेफिनेशन आपको थोड़ा सा हड़बड़ा रहा होगा क्योंकि पहले वाले डेफिनेशन पे मैंने थोड़ा सा सिंपल से आपको लिखा था। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज नथिंग बट जस्ट ओनली ए रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। एक सिर्फ रिलेशनशिप है जो एग्जिस्ट करता है दो एट्रीब्यूट के बीच में। ओके, तो ऐसा चीज़ है, पर इधर मैंने थोड़ा सा फंक्शनल ये बुक से उठाया गया है। ओके, फंक्शन, रुको थोड़ा सा मोबाइल हिल रहा है। हाँ, मैं बोल रहा था कि आपको ये दो डेफिनेशन के बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो ये वाला डेफिनेशन मैंने बुक से उठाया जो कि आपको थोड़ा सा अच्छे से जो लिखना पड़ेगा एग्जाम पे समझ के, तो आपको अच्छा मिलेगा मार्क। और आप ये भी लिख सकते हो कि ये सिंप्लीफाई वाला डेफिनेशन है। ओके, तो आपको ये वाला डेफिनेशन मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। फंक्शनल डिपेंडेंसी सेज दैट इफ टू टपल्स हैव सेम वैल्यूज। टपल्स मतलब क्या, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम जो होते हैं। ओके, टपल्स मतलब जो रो होते हैं, ये वाले रो होते हैं, D1 D2 रो हो गया और IT का ये वाले रो होते हैं। तो इफ टू टपल्स हैव सेम वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट A1, एट्रीब्यूट A1 के लिए अगर ये मान लो ये एक नंबर वाला कॉलम है, सॉरी रो है। ओके, तो A1 इफ टू टपल्स मान लो ये D1 हो गया और ये D2 हो गया। अगर ये D1 D2 सेम है, मतलब ये भी D1 है ये भी D2 है। ओके, इसका कहने का मतलब यही है, इफ टू टपल्स हैव सेम वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट A1 A2। ये मान लो A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 A4 हो गया। ओके, और AN हो गया। तो A1 और A2 में अगर सेम वैल्यू होगा, मतलब D1 दोनों जगह सेम होगा, देन those two tuples must have same values for attribute b1 b2 as well। ओके, तो attribute b1 b2 ये हो गया पहला एट्रीब्यूट, ये हो गया दूसरा एट्रीब्यूट। ये इसको b1 लिया गया है, इसको b2 लिया गया है, और इसको a1 a2 a3 an लिया गया है, b1 b2 bn ऐसे लिया गया है। अगर इसके जगह पे d1 लिखा है तो इधर भी d1 लिखा है, तो इसका कहने का मतलब है कि इधर भी CSE होगा और इधर भी CSE होगा। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम होगा, इसको बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। मतलब सेम मतलब क्या, ये एक ही चीज़ होगा, इसका डेटा सेम आएगा, तो मतलब ये एक चीज़ होगा, एक बार होगा, तो एक बार होगा तो यूनिक बोला जाएगा ना। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि आप एक ही रो पे सिर्फ एक ही रिलेटेड का डेटा रख सकते हो, डुप्लीकेसी नहीं कर सकते। ओके, इसका कहने का मतलब सिंपल सा एक यही चीज़ है, आपको ये वाला चीज़ समझना है। और आपको थोड़ा सा अच्छे से डेफिनेशन लिखना है तो ये वाला लिख लेना, ये मैंने बुक से उठाया है। ओके, तो इधर ऊपर भी लिख दिया है डेफिनेशन। नहीं तो आप ये पहले वाला, अगर आपको ये वाला भी सही लग रहा है, ये वाला भी लिख सकते हो, मार्क दोनों पे ही मिल जाएगा। ओके, और इसके साथ एक लाइन अटैच कर लेना कि डाटा रिडंडेंसी को रुकने के लिए, मतलब प्रिवेंटिंग करने के लिए हम ये वाला चीज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी यूज करते हैं डेटाबेस डिजाइनिंग के टाइम। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट डेटाबेस डिजाइन थ्योरी और नॉर्मलाइजेशन का पहला जो पार्ट होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है उसके बारे में। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी किसको कहते हैं और कितने टाइप के होते हैं। एक बेसिक एग्जांपल के बारे में भी मैंने बताया है, इसके बारे में आपको आगे समझाऊंगा ये वाला एग्जांपल के बारे में। ओके, और उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी।
तो ये वाले वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, और आप किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी के अंडर से पढ़ रहे हो +3 BSc कंप्यूटर साइंस, तो मुझे उस वाली चीज़ भी थोड़ा सा कमेंट करके बताना, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया करके उस हिसाब से उस सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मतलब रिफाइन करके बताऊँगा, समझाऊँगा सारा का सारा चीज़। ओके, थैंक यू।